हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ डेल डेल की वैल्यू गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड ए बी सी डी जी आर द co-factor of the element a b c g d respectively, then what is b b c c minus d d minus g g is equal to। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कोफैक्टर। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कोफैक्टर का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कोफैक्टर क्या होता है। तो जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं, मान लीजिए हम ए आई जे, आई वो है, जे उसकी कॉलम है, तो इस एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो दिस इज -1 की पावर आई प्लस जे, और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर की। माइनर क्या होता है? सिंपली जैसे हम सोल्व करें डिटरमिनेंट के लिए, वो आप सभी को पता होगा। चलिए, तो अब यहाँ से हमें गिवन है कि ए जो है वो कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर क्या है? ए है। तो कैपिटल ए क्या है? दिस इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ ए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सी ओ ए। ठीक है, तो सी ओ ए अगर हमें निकालना हो तो चलिए ए की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो ए एलिमेंट कहाँ है? ए एलिमेंट यहाँ पे है, तो यानी कि -1 की पावर, ये पहली ही रो में है, पहले ही कॉलम में है, तो यानी कि 1+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इनटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर। अब माइनर कैसे निकालेंगे? तो ए एलिमेंट है, तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। तो ये आ जाएगा आपका ई आई माइनस एफ एच। तो ये आ गया आपका ए। अब -1 की पावर 2, तो यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? सिर्फ और सिर्फ ई आई माइनस एफ जे। ओके, चलिए इसी तरह से अब बी निकाल लेते हैं। बी निकालेंगे। बी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग बी एलिमेंट के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए, बी एलिमेंट के लिए निकाल लें, तो बी एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये पहली तो रो में है, दूसरी कॉलम में है, तो -1 की पावर 1+2 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 3, तो यानी कि बेसिकली माइनस का 1 आएगा। अब बी के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और इस रो को खत्म कर दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, इस शेप में। तो यानी कि ये तो डी की आई से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा आपका डी आई माइनस, और यहां से आ जाएगा आपका एफ जी। ठीक है, अब -1 की क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा, तो मैं यहाँ पे टाइम बचाते हुए इसको डायरेक्ट -1 लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां से एक लाइन बचा ली, -1 इंटू दिस। चलिए, अब चलते हैं सी पे, है ना? सी भी निकालना है ना, तो चलिए सी पे चलते हैं। तो सी क्या है? सी कॉरस्पॉन्डिंगली सी का कोफैक्टर है, तो सी के लिए हमने लिया। अब सी क्या है? सी स्टिल देखो यहाँ पे है, तो ये क्या है? ये हमारी पहली रो है, आई की वैल्यू 1 है, प्लस थर्ड कॉलम है, तो -1 की पावर 4, तो वो प्लस का 1 ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख लेता हूँ। और उसके आगे फिर क्या होगा? अब देखो सी के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो सी जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको कैंसिल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो ये डी की एच से मल्टीप्लाई होगी, तो डी एच, और फिर माइनस का आ जाएगा आपका ई जी। ठीक है, तो हमें बी चाहिए, सी चाहिए, और कैपिटल डी चाहिए, और कैपिटल जी चाहिए। तो हमने सी निकाल लिया है, बी निकाल लिया, तो अब कैपिटल डी निकालते हैं। चलिए, तो कैपिटल डी क्या है हमारा? कैपिटल डी इज नथिंग बट द कोफैक्टर ऑफ डी एलिमेंट। चलिए, तो डी एलिमेंट पे काम करते हैं। अब देखिए, डी एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये किस में है? ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है, तो यहाँ पे 2+1 3, तो यानी कि माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 इंटू, अब डी के कॉरस्पॉन्डिंग ये खत्म, ये खत्म, तो मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, तो यानी कि एच बी की आई से मल्टीप्लाई, तो यानी कि बी आई, और माइनस का सी एच। ठीक है, अब हमने ये कैपिटल बी भी निकाल लिया है, कैपिटल सी निकाल लिया है, कैपिटल डी निकाल लिया है, सिर्फ कैपिटल जी रिमेनिंग है। तो चलिए कैपिटल जी को भी निकाल लेते हैं। तो जी के लिए क्या होगा? अब जी वाले एलिमेंट पे जाते हैं। आई थिंक अब तो आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पहली एक तीसरी तो रो में है और पहले कॉलम में है, तो 3+1 4, तो यानी कि -1 की पावर 4 प्लस का 1 आ जाएगा। जी के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये खत्म, ये खत्म, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो यहां से आ गया आपका एफ बी माइनस ई सी। ठीक है, तो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंगली अपने एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अब हमें गिवन क्या है? हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी मैं उसको लिख लेता हूं। हमें वैल्यू निकालनी थी स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी माइनस डी कैपिटल डी माइनस जी कैपिटल जी। ठीक है, तो बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं बी। अब देखो, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ दिस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा एफ जी माइनस डी आई। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, तो डी आई और एफ जी के साइन चेंज हो गए। प्लस में स्मॉल सी, कैपिटल सी की वैल्यू क्या है? डी एच माइनस ई जी।
माइनस डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल डी की वैल्यू फिर से वही है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका सी एच माइनस का बी आई, और फिर माइनस का जी, और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, एफ बी माइनस ई सी, तो ये आ गया आपका एफ बी माइनस ई सी। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एफ जी माइनस बी डी आई, इसी तरह से ये प्लस का सी डी एच माइनस का सी ई जी, इसी तरह से माइनस का डी सी एच प्लस का डी बी आई, और ये माइनस का एफ बी जी प्लस का ई सी जी। ठीक है, तो देखो अब कैंसिल होगा, वैसे बी एफ जी तो ये कैंसिल हो गया इससे, इसी तरह से बी डी आई भी कैंसिल होगा, तो ये बी डी आई है, ये डी बी आई है, कैंसिल आउट हो गया, ये सी डी एच है, ये भी सी डी एच है, कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह से सी जी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हुई, तो हमारा आंसर कितना आया, जीरो। तो डिटर्मिनेंट की जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जो इस एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो, तो इट मीन्स ऑप्शन ए जीरो इज अवर राइट आंसर। I hope you all are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.